हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं बसंत पंचमी की वीडियो बहुत लेट से अपलोड कर रही हूँ। सच बताऊँ ना तो मेरी इतनी तगड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा मैं बीमार पड़ गई थी और फिर उसी बीमारी के हालत में बच्चे, घर, सारा चीज़, फिर भी मैं कोशिश करती थी मैनेज करने का। और इस बीच मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही थी और मेरे पास ये व्लॉग रखा हुआ था, तो मैं सोची क्यों ना अभी थोड़ा मेरा तबीयत ठीक हुआ है तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों से व्लॉग शेयर कर देती हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दी आप कहाँ गायब हो गई हो, प्लीज़ वीडियो अपलोड। तो मैं कोशिश कर रही थी डियर, लेकिन मैं अपने तबीयत ख़राब के वजह से, इस वजह से ना मैं व्लॉग नहीं डाल रही थी। और यहाँ देखिए आराध्या सरस्वती माँ की पूजा कर रही थी और मैं भी आई थी पूजा करने के लिए। सुबह का हम लोग दोनों माँ बेटे मिलकर पूजा किए थे और ये सेकेंड डे है। फर्स्ट डे भी हम लोग पूजा किए थे और सेकेंड डे भी। उसी बीच ना मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, जिसकी वजह से ना मैं व्लॉग डाल ही नहीं पाई। और अब जाके मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ और मैं सोची क्यों ना आप लोगों से अब शेयर कर ही देती हूँ। बसंत पंचमी के दिन कहते हैं ना फर्स्ट होली मानी जाती है। मतलब जो है ना अभी से शुरुआत हो जाता है, तो हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं। और फिर उसके जब सरस्वती माँ का विसर्जन होता है ना, तो उस दिन बहुत एकदम बहुत गुलाल वगैरह से विसर्जन होती है, तो होली के टाइप ऐसा फील होता है, इस वजह से कहते हैं शायद। तो इसीलिए ना आज हम होली पे जो खाना बनाते हैं ना, तो वही आज मैं खाना बना रही हूँ। ये नाइट का मेरा व्लॉग है। तो हम ना आज खाने में बना रहे थे पनीर मटर और शिमला मिर्च मिक्स सब्जी बना रही हूँ। और इधर ना मैं टमाटर की चटनी बना कर के रख दी हूँ। और अब हम इसके बाद पूड़ी बनाएंगे और पुआ बनाएंगे। अब पुआ हमारी सासू माँ का बड़ा ही फेवरेट है, उनको बहुत ही पसंद आता है। और मम्मी ना बहुत दिन से बोल भी रही थी, तो मैं सोची क्यों ना आज थोड़ा व्रत के दिन कोई सा मतलब होता है ना त्यौहार वाला दिन बना लो ना, तो फिर अच्छा लगता है और कुछ अलग सा भी हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैं मैदा, सूजी और इसमें चीनी, 2 केले में ली थी, कुछ कट्टू के मसाला, और ये सारा चीज़ मैं बहुत अच्छे से 3-4 घंटा पहले ही घोल करके और इसे रख दी थी फूलने के लिए। जब बहुत अच्छे से ये सेट हो जाता है ना, तो जाके पुआ हमारा फूला फूला सा और बहुत ही सॉफ्ट बनता है। और आराध्या यहाँ पे कह रही थी मम्मा क्या बना रहे हैं, मुझे देखना है। तो बस देख रही थी। और पुआ हमारे पति देव को पसंद आती नहीं, तो मैं उनके लिए कचौड़ी बनाऊंगी। चलिए फटाफट से हम पुआ छान लेते हैं। देख सकते हैं कितना मतलब सारा पुआ फूल रहा था। और इसे ना हम दूध के साथ घोलते हैं। हमने बहुत बार आप लोगों से पुए की, मालपुए की रेसिपी शेयर की हुई है, तो इसलिए ना मैं इस अभी नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत जल्दबाजी में मैंने व्लॉग एडिट किया, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका था। अगर मैं आपको रेसिपी शेयर करती ना तो आप लोग बोर हो जाते, जिसकी वजह से मैंने रेसिपी शेयर ही नहीं किया। देख सकते हैं सारा पुआ कितना नरम नरम सा और फूला फूला सा हो रहा था। बहुत ही स्वादिष्ट पुआ बनकर तैयार हुआ था। बहुत हमारे सासू माँ को बहुत ही अच्छा पसंद आया और हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा खाने में। और ना मैं आप लोगों को बताई कि मैं बीमार पड़ गई थी। पहले तो सॉरी आप सभी को, क्योंकि आप सभी का मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रही थी। आप लोग कितना सारा कमेंट कर रहे थे कि दी व्लॉग डालिए, व्लॉग डालिए। तो सच बताती हूँ फ्रेंड, मैं इतना तगड़ा बीमार पड़ी हुई थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा मैं बीमार थी। मैंने बताया ना उधर लगातार सरस्वती पूजा से पहले थोड़ा काम हो गया था, काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई मैं की। और एक दिन तो ठीक रहा, दूसरा दिन तो मैं बेड पे ही पड़ गई। बहुत ज़्यादा मैं बीमार पड़ गई थी इसी वजह से। तो फिर आप लोग तो समझ सकते हैं। और मैं आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई भी कभी कभी नहीं दे पाती हूँ। अभी तो मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं रह पाती हूँ। दो दो बेबी हो गए मेरे पास, आप लोगों को पता है, जिसके वजह से पूरा टाइम बच्चे को संभालने में, घर के काम तो ऑलरेडी बहुत सारे होते हैं और वो सारा मतलब संभालने में ना मेरा टाइम कब ख़त्म हो जाता है ना, अब पता भी नहीं चल पाता है। और देख सकते हैं बातों ही बातों में मैं कहाँ पहुँच गई। अब मेरे यहाँ पे पुआ रेडी हो गया था और यहाँ पे कचौड़ी छान ली। और यही था मेरा नाइट का
डिनर पुआ पूड़ी और आलू मटर सॉरी पनीर मटर सब्जी और यहाँ पे टमाटर की चटनी। अभी भी ना मैं काफ़ी ज़्यादा सर्दी से उपस रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा मुझे अभी भी सर्दी जुकाम अभी भी पड़ा हुआ है मेरा। फिर भी मैं व्लॉग एडिट कर रही थी और यहाँ पे ना ये है मेरा दूसरे दिन का व्लॉग। अब मैं भी दे रही हूँ बाबू को मसाज। आप लोग कहते हैं ना कि दी बाबू का मसाज वीडियो शेयर करिए, तो मैं ना बाबू का पर्सनली मसाज वीडियो नहीं शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं ना एक व्लॉग ऐसा बनाती हूँ ना कि ताकि मेरा मेमोरीज मेरे बच्चे के साथ वो सारा चीज़ ना सेफ रहे काफ़ी लंबी टाइम तक, ताकि जब मेरे बच्चे भी बड़े होना तो फिर वो भी देखे कि मम्मा इतना सारा काम के साथ हम लोगों को कैसे संभालती थी, देखती थी। इसी वजह से ना मैं इसी के साथ आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। और मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं अलग से व्लॉग बनाऊँ बेबी मसाज का। तो वैसे बाबू को मसाज देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने एक व्लॉग बनाया भी है, आप उसमें देख सकते हैं। अब बहुत अच्छे से मैंने उसमें सारा चीज़ प्रोसेस बाय प्रोसेस किया है। बस आप डरे नहीं, डरने के बाद ना खुद ही डरिएगा तो फिर कैसे हो पाएगा। डरना नहीं है और आप माँ हैं, आप अपने बच्चे की, तो आपको पता है कि मैं अपने बेबी को किस तरह से रिलैक्स फील करवा सकती हूँ। तो बस वही रिलैक्स आपको अपने बेबी को फील कराना है। तो फिर जाके आप कोई सा भी तेल यूज कर सकते हैं मसाज के लिए। मैं तो सरसों की तेल यूज करती हूँ, और आध्या के टाइम भी और दिव्यांशी बाबू के टाइम भी मैं सरसों का ही तेल यूज करती हूँ उसके मालिश के टाइम। तो कहते हैं ना सरसों की तेल बेस्ट तेल होती है बच्चों के लिए। उससे बोन बहुत ही मजबूत होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इस वजह से मैं शुरू से ही बेबी के लिए वही तेल यूज करती हूँ, और कोई भी एक्स्ट्रा मैं तेल नहीं लगाती हूँ। और फिर ये था मेरा व्रत वाला सोमवार को मेरा व्रत था, और ये है मंगलवार की व्लॉग। अभी मैं सुबह में लग गई हूँ सुबह का नाश्ता पानी में। तो मैं बना रही थी आज, जब मेरा व्रत रहता है ना तो दूसरे दिन ना मुझे घुगनी खाने का बहुत मन करता है, पता नहीं क्यों। अलग से कुछ अलग से खाने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि घुगनी पकौड़ी मुड़मुड़ा यही सब मिल जाए ना नाश्ते में तो दिन बन जाए। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ना ये सारी चीज़ चटपटी चीज़ें ना बड़ा ही पसंद आती है। सबसे ज़्यादा तो मुझे घुगनी और पकौड़ी तो बहुत ही पसंद आती है। तो मैं ना नाइट में ही चने फूलने के लिए डाल दी थी, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़ी, और एक साइड मेरा घुगनी बनकर रेडी हो गया है। मैं रोटी भी बना ली, देख सकते हैं। और आधी जिद मचा रही थी मम्मा चिप्स छान दो, चिप्स छान दो। तो यहाँ पे चिप्स और तिल बड़ी मैंने थोड़ा सा छाना है, साथ में मेरा यहाँ पे नाश्ता रेडी है। चलिए नाश्ता निकाल देते हैं। अब मम्मी को मैं दे आई थी, यहाँ पे हम और हमारे हस्बैंड दोनों के लिए मैंने नाश्ता एक थाली में ले लिया, दोनों मिलकर अभी नाश्ता करेंगे। और फिर देखिए जूठा बर्तन, सिर्फ ये एक टाइम सुबह का नाश्ता का बर्तन था, और यहाँ पे मैं संभाल नहीं पा रही थी बर्तन, एक साथ ही मैं लेते आई थी। और यहाँ पता है बाबू भी बहुत रो रही थी, मैं सोची फटाफट से ना सारा बर्तन सेट करूँ और दौड़ के जाऊँ बाबू के पास। तो कभी कभी ना ऐसा फील हो जाता है, बच्चों को साथ में लेकर काम करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाती है। कभी कभी ऐसा तो फील होता ही होता है। और फिर उसके बाद बाबू को मैं चुप कराई, अभी उसको थोड़ा सा मैं सुला दी हूँ, और फिर मैं आ गई हूँ अभी किचन की सफाई करने के लिए। घर का सारा काम हो चुका है। तो जैसे ही मैं खाना वगैरह आज ना मैं दोपहर का व्लॉग नहीं एडिट की हूँ और नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा व्लॉग 9 साढ़े 9 मिनट का हो चुका था। इस वजह से ना मैं सोची क्यों ना नेक्स्ट व्लॉग में मैं डालूँगी। और बस यही है मेरी दिनचर्या, सुबह से काम से स्टार्ट होती है और रात काम में ही ख़त्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बहुत जल्द प्यारा सा ब्लॉग के